रांची पुलिस का बड़ा एक्शन। 12 घंटे के भीतर 2 इनकाउंटर, अपराधियों पर कसा शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत। रांची से एक बड़ी खबर। रांची पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के अंतराल में 2 अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर किया। पहला मुठभेड़ तुपुदाना इलाके में और दूसरा मुठभेड़ मस्कुलस्कीगंज में हुआ। बता दें कि सोमवार दोपहर हुए तुपुदाना इनकाउंटर में टीपीसी के नाम पर रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधी प्रभात कुमार पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को मौके से दबोच लिया, जबकि उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक कारबाइन समेत 2 हथियार बरामद किए हैं। दूसरी ओर रांची पुलिस और सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ में आफ्ताब नाम का अपराधी घायल हुआ है। पुलिस की गोली आफ्ताब के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयलांचल शांति समिति केएसएस के नाम पर डोरंडा में गोलीबारी करने वाले अपराधी तुपुदाना के पाल सिलिंग इलाके में एक बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आफ्ताब को गोली लगी, जबकि 2 अन्य अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने मौके से हथियार और गोलियां बरामद की। वहीं घायल अपराधी का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे गिरोह की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। मुठभेड़ के दौरान ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी और हटिया डीएसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। राज्य पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसना जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। दोनों ही घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में घटी हैं। एक सिटी एरिया में घटी है तो एक रूरल एरिया में घटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व डोरंडा थाना क्षेत्र में एक जगह पे फायरिंग की वीडियो एक वायरल हुई थी। हम लोग उस मैटर में कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान कुछ हमें लीड्स मिले थे। इस लीड पर हमारी एक टीम गई थी। टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ने पर उसके पास से हथियार बरामद हुआ और उसको पूछताछ करने पर हमें ये पता चला था कि उसके 2 और साथी हैं जो कि एक और घटना कारित करने की योजना बना था। उस सूचना पर एसपी सिटी पारस राणा के नेतृत्व में टीम की गठन की गई थी और इस टीम ने जब वहाँ पर उन्हें अप्रीहेंड करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस को देखते ही पुलिस लाई थी। आत्महत्या पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक अपराधकर्मी घायल हुआ है और कुल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सभी लोग जो हैं, ये जो आपने सुना है सुजीत सिन्हा के द्वारा संचालित कोयलांचल शांति समिति, इससे बिलोंग करते हैं और इसमें से 2 अपराधकर्मी उस दिन डोरंडा वाली फायरिंग की घटना में उपस्थित थे। दूसरी घटना जो घटी है वो मस्कुलस्कीगंज थाना अंतर्गत घटी है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आलोक जो कि टीपीसी का पूर्व लीडर था, जो कि मुठभेड़ में मारा गया था, उसके जाने के बाद उसके गैंग के साथी मोहम्मद राजन नाम से ऑपरेट कर रहे थे और उसी में 2 लोगों को पकड़ा गया गुप्त सूचना के आधार पर एसपी उपरारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। और इन दोनों ही लोगों के पास से एक पिस्टल और एक देसी कार्बाइन, ये 2 चीज़ हमें बरामद हुआ था। जब इनके पास से रिकवरी के लिए हम लोग फर्दर जान लगे तो ये पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया उन्होंने और पुलिस ने ठीक कर निकालने का प्रयास किया था और उस पर जवाबी कार्रवाई में उसमें से भी एक अपराधी प्रभात राम उसे पैर में गोली लगी, उसकी घायल है। इन दोनों ही घायल अपराधकर्मियों का इलाज रिम्स में कराया जा रहा है। दोनों ही मैटर को मिलाकर कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 पिस्टल, एक देसी कार्बाइन, गोलियाँ इत्यादि जो है वो बरामद हुई है और अगलतर कार्रवाई के अनुसंधान हम लोग करें। एक मस्कुलस्कीगंज वाले में हिस्ट्री किस तरह का ऐसे होता है? हार्डकोर बताया जाता है वो काफ़ी साथी रखा है। अब इन लोगों ने एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे कारित की हैं और लगातार वो लोग जो ईंट भट्टे जो चलाते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे, जो बालू कारोबारी थे, इन सभी लोगों से वो लोग लेवी की मांग करते रहते थे। और कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जो कि लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, परंतु घटनाएँ घटी थी और ये लोग उस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हो गए थे। जो मस्कुलस्कीगंज और लातेहार का जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पे लोग काफ़ी एक्टिव थे और मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी से जरूर उस क्षेत्र में असर पड़ेगा। व्यवसायियों को दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे थे ये, क्योंकि अब बरसात का सीजन खत्म हो गया, कामकाज इलाके में शुरू होना है। सर, डोरंडा में जो गोली चली थी उसका इंटेंशन क्या था गोली चलाने का? इंटेंशन किसी भी दहशतगर्द का केवल दहशत फैलाना ही होता है और ये करके ये लोग बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करना चाहते हैं इन प्रकार के बिजनेसमैन से। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ रांची के और झारखंड के जो भी लोग बिजनेसमैन यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों को किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रांची पुलिस अपना काम पूरी संजीदगी के साथ कर रही है। एसपी रूरल प्रवीण और एसपी सिटी पारस और इनके अंदर की पूरी टीम, ये लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि रांची में किसी प्रकार के इस प्रकार के अपराधकर्मी को या किसी क्रिमिनल गैंग को न तो पनपने दिया जाएगा और न ही उन्हें इस प्रकार की सिक्योरिटी को करने दिया जाएगा। ठीक सर, ये आज जो
बालसरिंग में जो घटना हुई, जो मुठभेड़ हुई है, क्या ये सभी रांची के हैं या फिर बाहर के हैं या फिर इनका नहीं, ये सभी background- अलग है। क्या बैकग्राउंड है इधर गैंगस्टर्स क्या या गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या है ये पूरी कार्रवाई, किस तरह से पुलिस ने अंजाम दिया? दोनों ही घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में घटी हैं। एक सिटी एरिया में घटी है तो एक रूरल एरिया में घटी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व डोरंडा थाना क्षेत्र में एक जगह पे फायरिंग की वीडियो एक वायरल हुई थी। हम लोग उस मैटर में कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान कुछ हमें लीड्स मिले थे। उस लीड पर हमारी एक टीम गई थी। टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ने पर उसके पास से हथियार बरामद हुआ और उससे पूछताछ करने पर हमें ये पता चला था कि उसके 2 और साथी हैं जो कि एक और घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना पर एसपी सिटी पारासिराना के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी और इस टीम ने जब वहां पर उन्हें अप्रिहेंड करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस को देखते ही गोली चलाई थी। आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक अपराधकर्मी घायल हुआ है और कुल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सभी लोग जो हैं, ये जो आपने सुना है सुजीत सिन्हा के द्वारा संचालित कोयलांचल शांति समिति, इससे बिलोंग करते हैं और इसमें से 2 अपराधकर्मी उस दिन डोरंडा वाली फायरिंग की घटना में उपस्थित थे। दूसरी घटना जो घटी है वो मैक्लुस्कीगंज थाना अंतर्गत घटी है, जहां पे कि पिछले कुछ दिनों से आलोक जो कि टीपीसी का पूर्व लीडर था, जो कि एक मुठभेड़ में मारा गया था, उसके जाने के बाद उसके गैंग के साथी मोहम्मद राजन नाम से ऑपरेट कर रहे थे और उसी में 2 लोगों को पकड़ा गया गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ करारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। और इन दोनों ही लोगों के पास से एक पिस्टल और एक देसी कार्बाइन, ये 2 चीज हमें बरामद हुआ था। जब इनके पास से रिकवरी के लिए हम लोग फर्दर जानने लगे कि पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया उन्होंने और पुलिस को हथियार छीन कर इन्होंने फायरिंग का प्रयास किया था और उस पर जवाबी कार्रवाई में उसमें से भी एक अपराधी प्रभात राम, उसे पैर में गोली लगी, वो भी घायल है। इन दोनों ही घायल अपराधकर्मियों का इलाज रिम्स में कराया जा रहा है। दोनों ही मैटर को मिलाकर कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 पिस्टल, एक देसी कार्बाइन, गोलियां इत्यादि जो है वो बरामद हुई हैं और अग्रतर कार्रवाई अग्रतर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एक मैक्लुस्कीगंज वाले में रजिस्ट्री किस तरह का है बताया जाता है, वो काफी साथी रहता है। अब इन लोगों ने एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे कारित की हैं और लगातार वो लोग जो ईंट भट्टे जो चलाते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे, जो बालू कारोबारी थे, इन सभी लोगों से वो लोग लेवी की मांग करते रहते थे। और कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जो कि लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, परंतु घटनाएं घटी थी और ये लोग उस क्षेत्र में काफी एक्टिव हो गए थे। जो मैक्लुस्कीगंज और लातेहार का जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पे लोग काफी एक्टिव थे और मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी से जरूर उस क्षेत्र में असर पड़ेगा। सर साइड को दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे थे ये, क्योंकि अब बरसात का सीजन खत्म हो गया है, कामकाज इलाके में शुरू होना। जी हाँ, जी हाँ। सर, डोरंडा में जो गोली चली थी उसका इंटेंशन क्या था गोली चलाने का? इंटेंशन किसी भी दहशतगर्द का केवल दहशत फैलाना ही होता है और ये करके ये लोग बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के बिजनेसमैन से। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ रांची के और झारखंड के जो भी लोग बिजनेसमैन यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों को किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रांची पुलिस अपना काम पूरी संजीदगी के साथ कर रही है। लगातार लगे हुए हैं ताकि रांची में किसी प्रकार के इस प्रकार के अपराधकर्मी को या किसी क्रिमिनल गैंग को न तो पनपने दिया जाएगा और नहीं उन्हें इस प्रकार की किसी एक्टिविटी को करने दिया जाएगा। सर, ये आज जो